क्यों प्रेम जाल बना जान का दुश्मन? कैसे हंसता खेलता परिवार एक आपत्तिजनक हादसे के साथ बिखर गया? क्या हुआ था 18 नवंबर को, जिसकी चर्चा पूरे यूपी में हो रही है? ऐसा क्या मिला पुलिस को जिसे देख पुलिस का भी कलेजा कांप उठा? कैसे हीटर और एक टैटू ने खोला इस अंधे केस का राज? क्या है संभल की ये दिल दहला देने वाली कहानी? जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस सच्ची कहानी के तार जुड़े हैं भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश के संभल जिले से, जहां चंदौसी थाना क्षेत्र में मोहल्ला चुन्नी में अनगिनत परिवारों के बीच राहुल नाम का एक शख्स भी अपनी छोटी सी फैमिली के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा था। राहुल की शादी 15 साल पहले यानी 2010 में हुई थी और अब परिवार में पत्नी रूबी और 2 बच्चे थे। बड़े बेटे की उम्र 12 साल है और छोटी बेटी 10 साल की है। राहुल की पर्सनल से लेकर प्रोफेशनल लाइफ भी काफी अच्छी थी। वो जूते चप्पल का कारोबार करता था जिससे अच्छी खासी इनकम जनरेट होती थी और परिवार के खर्चों से लेकर बच्चों की शिक्षा तक का भार राहुल आसानी से उठा रहा था। लेकिन फिर आया 18 नवंबर, जब राहुल काम के लिए घर से बाहर तो निकला, लेकिन फिर कभी घर वापस नहीं आया और ना ही बच्चों और पत्नी से कांटेक्ट करने की कोशिश की। लेकिन अचानक राहुल का यूं गायब होना परिवार को खटक रहा था। रूबी ने हर जगह राहुल को तलाश किया, कहीं से भी उसकी कोई खैर खबर नहीं मिली। इसी तरह गुमनामी में 6 दिन बीत गए और जब राहुल के आने की सभी उम्मीदें खत्म हो गईं, तो रूबी ने 24 नवंबर को चंदौसी थाने में जाकर राहुल की मिसिंग रिपोर्ट लिखवा दी और पुलिस ने राहुल की हाइट, रंग सब कुछ नोट कर लिया और रूबी को ये कहकर घर भेज दिया कि वो राहुल को ढूंढ लेगी। लेकिन पुलिस ने न तो राहुल को तलाशने की कोशिश की और ना ही मिसिंग रिपोर्ट पर कोई खास ध्यान दिया। बस राहुल का नाम फाइलों में ही सिमट कर रह गया। सबसे हैरानी तो इस बात की थी कि रूबी ने भी दोबारा पुलिस स्टेशन जाकर राहुल के बारे में कोई पूछताछ नहीं की, जिससे पुलिस को और डील मिल गई। क्योंकि जब परिवार ही ज्यादा फिक्रमंद नहीं है तो पुलिस भला क्यों ही इंटरेस्ट दिखाएगी। यही राहुल के केस में भी हुआ। इस तरह नवंबर का महीना गुजर गया, लेकिन राहुल को ढूंढने की कोई कोशिश नहीं हुई। पर फिर 15 दिसंबर को पुलिस के पास एक फोन कॉल आया जिसमें बताया गया कि पटरा रोड पर एक ईदगाह के पीछे एक काला बैग है, जिसके अंदर कुछ ऐसा था जिसे बताने में युवक की भी जुबान लड़खड़ा रही थी। काले बैग का नाम सुनते ही पुलिस के दिमाग में खौफनाक विचार उभरने लगते हैं और पुलिस टीम के साथ कुछ ही मिनट में घटनास्थल पर पहुंच जाती है, जहां लोगों का जमघट लगा हुआ था। पुलिस सबको साइड करते हुए आगे बढ़ती है और ये देख हैरान रह जाती है कि काले बैग में एक सड़ी गली इंसानी बॉडी रखी हुई है, जिसे नाले की सफाई के दौरान बाहर निकाला गया है। इस शव को कई टुकड़ों में काटा गया था, जिसमें हाथ पैर सब कुछ अलग अलग थे, जिनकी हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि ना तो उन्हें देखा जा रहा था और ना ही पास खड़ा हुआ जा रहा था, क्योंकि ये टुकड़े डिकम्पोज हो गए थे। लेकिन पुलिस फिर भी हिम्मत कर टुकड़ों को एक जगह इकट्ठा करती है और इसी अधूरे शव की पहचान के बारे में आसपास मौजूद लोगों से सवाल जवाब करने लगती है। लेकिन कोई भी इस बॉडी को पहचान नहीं पाता, इसलिए पुलिस इन टुकड़ों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है ताकि कुछ क्लू हाथ लग सके। और पुलिस की उम्मीद यहाँ पूरी भी हो जाती है। दरअसल पोस्टमार्टम करने के दौरान डॉक्टर्स को शव के हाथ पर एक टैटू बना दिखाई देता है जिस पर लिखा था राहुल, जो केस सॉल्व करने की सबसे बड़ी कड़ी साबित होती है। पुलिस आसपास के सभी थानों में पूछताछ करती है कि अगर कोई राहुल नाम के व्यक्ति की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई गई हो तो बता दे। इनमें से चंदौसी थाने से खबर मिलती है कि हाँ, कुछ दिन पहले राहुल नाम के व्यक्ति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी और इस रिपोर्ट को दर्ज करवाने वाली खुद राहुल की पत्नी थी, जो रिपोर्ट लिखवाने के बाद फिर कभी थाने लौटकर नहीं आई। ये जानने के बाद पुलिस अब रूबी से कांटेक्ट करती है और शव के बारे में बताते हुए उसे मुर्दा घर आकर शव की पहचान करने को कहती है। रूबी भी पुलिस के कहने पर पहले थाने जाती है और फिर पुलिस के साथ मोर्चरी में पहुंच जाती है, जहां डेड बॉडी के नाम पर अधूरा शव रखा हुआ था और कुछ कपड़े भी शव पर मौजूद थे। रूबी जब इस खौफनाक शव को देखती है तो उसके पैर और आवाज कपकपाने लगती हैं और कुछ देर बाद खुद को संभाल कर रूबी साफ इनकार कर देती है कि ये मेरे पति नहीं है। ये देख पुलिस का शक कहीं ना कहीं रूबी पर ही जाता है, क्योंकि जिस तरह की कद काटी मिसिंग रिपोर्ट में दर्ज करवाई गई थी वो हूं बा हूं इस बॉडी से मैच हो रही थी। और सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि रिपोर्ट लिखवाने के बाद रूबी ने राहुल के बारे में जानने की कोशिश क्यों नहीं की। यही सब सवाल शक की सुई रूबी की तरफ मोड़ रहे थे। लेकिन फिर भी पुलिस रूबी से कुछ नहीं कहती, बल्कि खामोशी से रूबी की छानबीन में जुट जाती है, जिसकी शुरुआत होती है रूबी के घर से। पुलिस जैसे ही रूबी के घर पहुंचती है तो उन्हें कुछ अजीब सा महसूस होता है, क्योंकि घर में एक लोहे की रोड रखी थी जिस पर खून के धब्बे साफ झलक रहे थे। इसके अलावा हीटर पर भी खून के छींटे मौजूद थे। इसके अलावा घर को देखकर भी ऐसा लग रहा था
जैसे कुछ छुपाने के लिए घर को साफ सुथरा रखा गया है। पुलिस जब बच्चों से पिता के बारे में पूछती हैं तो वो भी कुछ खास नहीं बताते, बल्कि रूबी को देखकर खामोश हो जाते हैं, मानो रूबी की मौजूदगी और डर उन्हें कुछ भी कहने से रोक रहा हो, जिससे पुलिस का शक और ज्यादा गहरा हो जाता है और पुलिस हीटर पर रोड पर लगे खून के धब्बों को सबूत के तौर पर फॉरेंसिक के लिए भेज देती है, जिसकी रिपोर्ट एक ऐसे खौफनाक सच की गवाही देती है जिससे केस की दिशा और दशा ही बदल जाती है। रिपोर्ट में ये बताया जाता है ये ब्लड बरामद हुए शव का ही है, यानी जो बॉडी पुलिस को मिली थी वो असल में राहुल की ही थी। और इस बात पर सच्चाई की मोहर लगाने का काम करते हैं फोटोग्राफ्स जो रूबी के मोबाइल में मौजूद थे। कुछ फोटोज में राहुल वही कपड़े पहना हुआ था जो शव के शरीर पर देखने को मिले थे। ऐसे में सवाल ये था कि जब ये डेड बॉडी राहुल की थी तो रूबी ने उसे पहचानने से इनकार क्यों किया? क्या वो कुछ छुपा रही थी या फिर पुलिस को घुमाने की कोशिश कर रही थी? इन सवालों के जवाब जानने के लिए पुलिस रूबी को हिरासत में लेकर थाने ले आती है और फिर शुरू होता है सवाल जवाब का सिलसिला। शुरुआत में रूबी खुद को बेकसूर दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन जब पुलिस अपना सख्त लहजा इख्तियार करती है तो रूबी भी टूट जाती है और रट्टू तोते की तरह पूरी कहानी पुलिस के सामने रख देती है। रूबी कबूल करती है कि उसी ने राहुल को मारा था, लेकिन इस काम में वो अकेली नहीं थी, बल्कि गौरव भी उसके साथ था। दरअसल गौरव और रूबी काफी समय से अवैध संबंध में लिप्त थे और गौरव उसके पड़ोस में ही रहता था, इसलिए अक्सर उसका घर आना जाना लगा रहता था। इसी बीच दोनों की नजदीकियां बढ़ी और एक रिलेशन शुरू हो गया। जब भी राहुल घर से बाहर होता गौरव रूबी से मिलने आ जाता। इसी बीच गौरव ने रूबी को अपने एक दोस्त से भी मिलाया जिसका नाम था अभिषेक, जिसे कुछ रिपोर्ट्स में रूबी का दूसरा बॉयफ्रेंड बताया गया है। इस तरह रूबी दो लड़कों के साथ रिलेशन बना रही थी और राहुल को कानो कान खबर नहीं होने दी। लेकिन 17 नवंबर को कुछ ऐसा हुआ कि गौरव और रूबी का अवैध संबंध राहुल के सामने आ गया। दरअसल बच्चों के सो जाने के बाद रूबी ने 17 नवंबर की रात को करीब 11 बजे अपने प्रेमी गौरव को घर बुलाया, क्योंकि आज राहुल घर पर मौजूद नहीं था। इस सुनहरे मौके को देखते हुए गौरव और रूबी ने घर में ही हसीन लम्हे बिताए, लेकिन करीब 2 बजे के आसपास राहुल घर पहुंच गया और जब उसने अपनी पत्नी को गैर मर्द की बाहों में देखा तो उसका गुस्सा फूट पड़ा, जिस वजह से उसने गौरव के साथ साथ रूबी को भी खूब खरी खोटी सुनाई। और जब वो आपे से बाहर होने लगा और धमकी देना लगा कि वो उन दोनों का सच सबको बता देगा, तो राहुल को हमेशा हमेशा के लिए शांत करने के लिए रूबी ने लोहे की रोड उठाई और राहुल के सर पर वार कर दिया, जिससे राहुल जमीन पर गिर पड़ा और कुछ ही समय में उसकी जान चली गई। अब रूबी ने राहुल को रास्ते से तो हटा दिया, लेकिन शव का क्या करे और कैसे छुपाए, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ था। इसी सोच विचार में सुबह हो गई और रूबी ने गौरव की मदद से घर में ही राहुल की बॉडी छुपा दी और दोनों बच्चों को स्कूल भेज दिया। फिर अकेले में गौरव के साथ मिलकर कट्टर मशीन का इंतजाम किया। साथ ही शव को छुपाने के लिए रूबी बाजार से 2 बड़े काले बैग भी लेकर आई। इसके बाद दोनों ने इत्मीनान से राहुल के पहले सर को कट्टर मशीन से अलग किया और फिर चारों हाथ पैर काट दिए और फिर पूरी बॉडी को टुकड़ों में बैग में ठूंस दिया। लेकिन इस बीच बच्चे भी स्कूल से आ गए, पर रूबी ने ना तो उनसे कुछ छुपाया और ना ही खुद को साफ दिखाने की कोशिश की, बल्कि बेटी के सामने ही राहुल के शरीर के टुकड़े करती रही। ये मंजर देख बेटी का दिल कांप उठा, क्योंकि उसकी माँ ही उसके पिता के टुकड़े टुकड़े कर रही थी। इससे पहले कि बेटी कुछ कह पाती, रूबी ने उसे धमकाकर खामोश कर दिया और दोनों बच्चों से इस राज को राज रखने को कहा। यही वजह थी कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बच्चों ने अपनी जुबान नहीं खोली। खैर, टुकड़े करने के बाद गौरव और रूबी ने एक बैग को चंदौसी से करीब 50 किलोमीटर दूर राजघाट गंगा में बहा दिया, जबकि दूसरे काले बैग को चुन्नी मोहल्ले के पास पटरोआ रोड पर एक ईदगाह के पीछे बने नाले में फेंक दिया। लेकिन यहाँ दोनों से एक चूक हो गई और यही चूक उनकी काली करतूत सामने लाने की सबसे बड़ी वजह बनी। दरअसल उन्होंने शव को काटने के दौरान राहुल के हाथ पर गौर नहीं किया, जिस पर साफ साफ राहुल का नाम लिखा हुआ था। वैसे आपके अकॉर्डिंग रूबी जैसी बेवफा औरत को क्या सजा मिलनी चाहिए, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर ले। धन्यवाद।